हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीय भागे के षष्ठे पाठ है अर्थात छठा पाठ, जिसका नाम है संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो है सबसे पहले अभवत हुआ, नैवेद्यत निवेदन किया, तपति तपस्या, बदति इसमें कहता था या बोलता था, बदति बोलता है, गच्छति इसमें जाता था, अकथयत कहा, अपूज्यत पूजता था या पूजा, प्राविशत प्रवेश किया, वसति इसमें रहता था, चरति इसमें करती थी, अकरोत किया, आगच्छत गया, स्वपिति सोती या सोना, अवदत बोली या बोला, रक्षति इसमें रक्षा करता था, करोति इसमें करता था, पठति इसमें पढ़ता था। प्रश्न 2, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि वसति इसमें, वसतः इसमें, वसंती इसमें, एक वचन वसति इसमें, द्विवचन वसतः इसमें और बहुवचन में क्या दे रखा है, वसंती इसमें। यह हमें उदाहरण दिया गया है। अब इसी के आधार पर हमें पूज्यति इसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, वह रिक्त स्थान के अंदर हमें भरना है, और बहुवचन में क्या आएगा, यह हमें यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर भरना है। इसी प्रकार से जो शब्द हैं इनको हमें, इनके जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किस प्रकार से आएंगे, यह हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो आइए उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले है कि वसति इसमें एक वचन, वसतः इसमें द्विवचन और वसंती इसमें बहुवचन। अब पूज्यति है, तो यहाँ पर देखिए पूज्यति इसमें एक वचन, ये हमें दिया गया है, और ये जो नीले रंग से हैं ये रिक्त स्थान है, ये हमें भरने हैं। तो द्विवचन में क्या बनेगा, पूज्यते है इसमें, और बहुवचन में पूज्यंती इसमें। फिर है एक वचन में रक्षति इसमें, यहाँ पर देखिए ये हमें दिया गया है कि रक्षत है इसमें, द्विवचन इसका दिया गया है और हमें एक वचन और बहुवचन हमें भरने हैं। तो एक वचन में क्या आएगा, रक्षति इसमें, और बहुवचन में रक्षन्ति इसमें। फिर है एक वचन में हमें चरति दिया गया है कि चरति इसमें, तो द्विवचन और बहुवचन कैसे बनेंगे, चरत है इसमें, चरंती इसमें। फिर है करोति इसमें, कुरुत है इसमें और कुर्वंती इसमें। प्रश्न 2 का ख है, यहाँ पर देखिए पुरुष दिया गया है कि ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये हमें अकथयत, अकथयताम, अकथयन। उसी प्रकार से हमें अपूज्यताम का एक वचन यहाँ पे रिक्त स्थान में भरना है, और अरक्षत का हमें द्विवचन और बहुवचन, ये हमें यहाँ पर भरना है प्रथम पुरुष के। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो प्रथम पुरुष में अकथयत, अकथयताम, अकथयन। उसी प्रकार से अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन, ये सब प्रथम पुरुष है। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष के बाद में अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में अवस है, अवसतम, अवसत। उसी प्रकार से हमें मध्यम पुरुष में इन शब्दों का भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें रूप चलेंगे। तो मध्यम पुरुष में अवस है, अवसतम, अवसत। अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचर है, अचरतम, अचरत। इस प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए अपठम, अपठाव, अपठाम।
उसी प्रकार से हमें इनके रूप किस प्रकार से चलेंगे ये हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब उत्तम पुरुष में ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, ए लिखम, ए लिखाव, ए लिखाम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। इस प्रकार से उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रश्न 3, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखिए। तपह प्रभावात के सखाय जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र हो जाते हैं? तो कौन मित्र बन जाते हैं? हिंसक पशु है, हिंसक पशु। फिर है कि पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गईं? तो कहाँ गईं? गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर। कह शमशाने वसती। कौन शमशान में रहता है? कौन रहता है शमशान में? शिव है, शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव निंदा को सुनकर के कौन क्रोधित हो जाता है? तो उत्तर है पार्वती। बट रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। बट रूपेण यानी कि ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है? तो उत्तर है शिव है, शिव। प्रश्न 4, कह का कम काम प्रति कथयति। कौन किससे कहता है? तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमें यह बताना है कि ये कौन किससे कहता है। तो आइए इन्हें देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण एक दिया गया है कि बत्से तपः कठिनम भवति। हे पुत्री तपस्या कठिन होती है। तो यह कौन कहता है? माता पार्वती, माता पार्वती से कहती है। फिर है कह का कि अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तप ही करूँगी या तपस्या ही करूँगी। तो ये कौन कहता है? पार्वती कहती है। किससे कहती है? मैनाम, मैना से। मैनाम कौन थी? उनकी माता। तो पार्वती मैनाम, पार्वती मैना से कहती है। फिर है 6 नंबर पर कि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करते हैं। ये कौन कहती है? ये पार्वती कहती है। किससे कहती है? विजयाम, विजया से कहती है। फिर है अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से तुम प्रचलित हो या प्रसिद्ध हो। तो यह कौन कहता है? विजया कहती है। किससे कहती है? पार्वती, पार्वती से कहती है। फिर है 6 नंबर पर कि पार्वती प्रीतो अस्मि तब संकल्पेन। हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूँ। यह कौन कहता है? शिव है, शिव कहते हैं। किससे? पार्वती, पार्वती से। फिर है शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही पहला धर्म का साधन है। यह कौन कहता है? बटुहु यानी कि ब्रह्मचारी। किससे कहता है? पार्वती, पार्वती से। फिर है अहम तब क्रीत दासो अस्मि। अहम मैं तुम्हारा खरीदा हुआ सेवक हूँ। यह कौन कहता है? शिव है, शिव कहते हैं। किससे? पार्वती, पार्वती से। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो क्या नंबर का प्रश्न है कि पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रुद्ध होती हुई क्या बोली? उत्तर है स अवदत, वे बोली यत जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। कि जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। ख है कह पाप भाग भवति। कौन पाप का भागी होता है या कौन पापी होता है? उत्तर है यह निंदति यश्च निंदाम शृणोति सह पाप भागश्च भवति। जो निंदा करता है और जो निंदा को सुनता है वह पाप का भागी होता है। ग है पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती क्या करना चाहती थी? उत्तर है पार्वती शिवम पति रूपेण प्राप्तुम तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना चाहती थी।
घ है पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर जाती हैं? तो उत्तर है कि पार्वती विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। प्रश्न 6 मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा से पदों को चुनकर समानार्थक पद लिखिए। यानी कि देखिए ये बॉक्स दिया गया है, मंजूषा दी गई है जिसमें कुछ शब्द दिए गए। इन शब्दों को इन वाले शब्दों के साथ में जो समानार्थक शब्द हैं, इनके जो एक जैसे अर्थ वाले हैं, उन शब्दों को इनके यहाँ पर रिक्त स्थानों में हमें भरना है। तो आइए उन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है शिलायाम। तो शिलायाम यानी कि शिला, तो प्रस्तरे पत्थर। यहाँ पर देखिए ये हमने इसमें से बॉक्स में से लिखा है प्रस्तरे पत्थर। पश्व है, पश्व को और क्या बोलते हैं? जंतव है, जंतु। अम्बा, अम्बा को और क्या बोलते हैं? माता। नेत्राणी, नयनानी। तुष्णीम और मौनम, चुप। मौनम यानी चुप और तुष्णीम यानी भी चुप। प्रश्न 7 उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद रचना कीजिए। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, वसती इसमें रहता था, या फिर इसको क्या कर सकते हैं? अवसत रहता था। उसी प्रकार से इन शब्दों को मिलाकर के हमें पद रचना यहाँ पर करनी है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। जैसे एक ये उदाहरण दिया गया है कि वसती इसमें रहता था, तो इसकी पद रचना कैसे होगी? अवसत रहता था। पश्यति इसमें देखता था, तो अपश्यत देखा। तपति इसमें तपस्या करता था, अतपत तप किया या तप करता था। चिंतयति इसमें सोचता था, अचिंतयत सोचा। वदति इसमें कहता था या बोलता था, अवदत कहा। गच्छति इसमें जाता था और अगच्छत गया। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है लिखति इसमें, तो हमें यहाँ पे लिखना है अलिखत। फिर है कथयति इसमें, तो हमें यहाँ पर इन रिक्त स्थानों में क्या आएगा वह हमें भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो यह तो उदाहरण है कि लिखति इसमें अलिखत। फिर है कथयति इसमें कहता था, अकथयत कहा। नयति इसमें ले जाता था, अनयत ले गया। पठति इसमें पढ़ता था, अपठत पढ़ा। धावति इसमें दौड़ता था, अधावत दौड़ा। हंसति इसमें हंसता था, अहसत हंसा। ध्यातव्यम इसमें इत्यस्य प्रयोग है। यदा वर्तमान कालिकैः धातुभिः सह इसमें इत्यस्य प्रयोग भवति तदा ते धातवः भूतकाले क्रियाणाम अर्थै प्रकटयन्ति। जैसे पठति इसमें पढ़ता था, गच्छति इसमें जाता था। तो यहाँ पर पठति और गच्छति वर्तमान काल की क्रिया हैं, लेकिन इसमें लग गया है तो भूतकाल की हो गई, पढ़ता था जाता था। पंचाग्नि व्रतम चतुर्षु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्मिमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम। अपर्णा तपस्या क्रमे पर्णानामपि भक्षणं पार्वती त्यक्तवती, अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। ध्यातव्यम इसमें इत्यस्य प्रयोग है सदा वर्तमान कालिके धातुभिः सह इसमें इत्यस्य प्रयोग है भवति तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थ प्रकटयन्ति। जब वर्तमान काल की धातुओं के साथ में इसमें का प्रयोग होता है तब वे धातुएं भूतकाल का अर्थ प्रकट करती हैं। जैसे पठति इसमें पढ़ता था, गच्छति इसमें जाता था। तो इसमें लगने से ये भूतकाल की क्रिया हो गई। पंचाग्नि व्रतम चतुर्षु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्मेषम दर्शनम पंचाग्नि व्रतम। इसका अर्थ है कि चारों दिशाओं में अग्नि स्थापित करके सूर्य की ओर लगातार देखना पंचाग्नि व्रत होता है।
अपर्णा तपस्या क्रमे पर्णानामपि भक्षणं पार्वती त्यक्तवती, अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। इसका अर्थ है कि तपस्या के क्रम में पार्वती ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया था, इसलिए वे अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।